Okay, so welcome back everyone. Let us see the today's question. Today's question is find missing in the second array. बट आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार. इसको आगे बढ़ने से पहले कुछ अलग बातें करेंगे. कुछ अपन बातें करेंगे राइट. तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है. ऑलमोस्ट 6 के सब्सक्राइबर्स हिट होने वाले हैं यार. तो थैंक यू उन सभी को आपके प्यार के लिए और आपके सपोर्ट के लिए. तो बहुत अच्छी बात है यार. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा है एंड वी आर ग्रोइंग इन आवर जर्नी. ठीक है, तो अपने चैनल पे हम 2-3 चीज़ें करते हैं जो सारे आईटी प्रोफेशनल्स को हेल्प करेगा. या तो बिगिनर हो, प्रोफेशनल हो, प्रो हो, सबको हेल्प करने वाले हैं राइट. और मैं खुद के भी हेल्प करता हूँ अपना. तो हमारे हम यहाँ 3 चीज़ें करते हैं. एक जीएफजी पीटीडी कंसिस्टेंसी के लिए मतलब एक प्रॉब्लम आपको थ्रो करेंगे डीएसए पूल से राइट. और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करोगे, फिर टॉपिक टैग्स देखोगे, फिर चलेगा अच्छा इसमें एरे हैश लगाना है, वो भी नहीं समझ में आएगा, फिर आप कंस्ट्रेंट देखोगे राइट. और फिर आप वो भी नहीं समझ आया तो फिर एक्सपेक्टेड एंगल से देख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं राइट. तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड होती है यार. तो आप बिगिनर हो या फिर अभी कॉलेज स्टूडेंट हो बट आप चाहते हो डीएसए अच्छा करना, तो डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आप आईटी में आने के बारे में सोच ली हो तो डीएसए एक ऐसी चीज़ है यार जो 10 साल तक 12 साल तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला राइट. आप कभी भी प्लान करोगे स्विच करने का या फिर कुछ, तो ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा. जैसे रिसेंटली मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस में एक वीडियो अपलोड किया था. आई हैव रिसेंटली शिफ्ट अपनी If you're 1.5 मंथ्स someone अगो who इन सिग्मा procrastinates राइट. तो आप इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख सकते हो. मैंने एनालिक का भी इंटरव्यू दिया था, इक्विफैक्स एंड मेनी मोर कंपनीज वर देयर ऑफ 6 सेंस एंड वन मोर वाज देयर. तो सब ने डीएसए राउंड ही मेरे से डेवलपमेंट पूछा था. एक एनालिक थी ऐसी थी जिसमें फर्स्ट राउंड डेवलपमेंट था, बट ठीक है वो बहुत बेसिक से डेवलपमेंट थे. बट उनका मेजर फोकस था कि आपका डीएसए कितना अच्छा है राइट. और सेगमेंट में तो 2 राउंड डीएसए के हुए थे यार. तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यार डीएसए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट. मैंने और उसके बाद अब डेवलपमेंट तो डेफिनेटली साथ ही साथ आपको पढ़ना ही है. बट डीएसए ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार. अच्छा पैकेज, अच्छा जर्नी, अपना करियर बनाना है. तो ठीक है, इसी के साथ आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं. और आज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है यार. एक बार पढ़ते हैं. हमारे पास 2 एरेज है, ए of size and b of size n. We need to find the numbers which are not present in the array but present in the second array, right? तो ऐसे एलिमेंट्स ऑफ एरे जो बी में प्रेजेंट नहीं है उनका हमें उनको निकाल के हमें प्रिंट कर देना किसी एक एरे लिस्ट में राइट. तो आप देख सकते हो कि 1 प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 4 नहीं प्रेजेंट है. तो ये एक हमारा पोटेंशियल आंसर हुआ. 5 भी प्रेजेंट है और 10 हमारा आंसर है. इसलिए दैट्स व्हाई 4 एंड 10 इज द आंसर राइट. तो हमने अभी क्या किया यार, हमें एक 1 के लिए हम जिस वैल्यू पे थे उस 1 के लिए सारे में चेक किया इसमें है या नहीं है, लीनियर ट्रावर्सल किया राइट. सिमिलरली 2 के लिए चेक किया कि पूरे पूरे बी एरे में है नहीं, तो हम वही करेंगे यार. मेथड 1 होगा ओ ऑफ एन स्क्वायर का सोल्यूशन. फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट वी विल चेक दैट इट इज प्रेजेंट इन द एरे बी और नॉट. इफ नॉट देन वी विल ऐड इट इन द आंसर राइट. ठीक है यार, तो इसको कोड करते हैं. ओ ऑफ एन स्क्वायर एंड ओ ऑफ 1 इसका हो गया टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी राइट. ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो, ये ब्रूट फोर्स खुद से ट्राई करो अप्रोच कोड करने का, एंड देन वी विल रिज्यूम अहेड विद द सॉल्यूशन. ठीक है, तो चलते कोड पे अब. तो हमने एक एरे बनाया है ऑफ द रिटर्न टाइप, जो कि यहाँ पे रिटर्न टाइप था एज एन एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर. हमने एक फॉर लूप यूज किया है टू इटरेट इन द फर्स्ट एरे ए. और हमने एक फ्लैग वेरिएबल भी मेंटेन किया, उसको भी देखते हैं. फिर हमने दूसरा फॉर लूप यूज किया है टू इटरेट इन द एरे बी. सो फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए वी विल इटरेट फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द बी. हम चेक करेंगे कि एट एनी पॉइंट अगर हमारा ए जो एलिमेंट था वो ए एरे में था, अगर एलिमेंट ऑफ बी एरे की इक्वल हो गया तो देन एंड देयर हम कहते हैं कि नहीं यार ये तो मिल गया हमें, तो ये आंसर नहीं हो सकता है. तो हम यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल बना देंगे, बोलेंगे फाउंड इक्वल टू 0. हमें फाउंड वो एलिमेंट फाउंड नहीं वो मिल गया हमें फाउंड, इसलिए हम उसको अपने आंसर में नहीं डालेंगे और यहीं से ब्रेक कर देंगे फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर. लास्ट में जब ये नेस्टेड जो सेकंड फॉर वो खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे चेक करेंगे कि अच्छा अगर अगर एट एनी पॉइंट वो नंबर कभी भी नहीं मिला हमारे बी में राइट. जैसे कि इस 4 के लिए हमने 4 के लिए इटरेट किया और कभी भी वो नंबर में नहीं मिला, तो फाउंड की वैल्यू क्या थी जो हमने इनिशियलाइज किया था 1. यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर फाउंड इक्वल्स टू 1 है तो वो डेफिनेटली जो एरे ऑफ आई हमारा आंसर है उसको एरे लिस्ट में इंक्लूड कर दो. एट द लास्ट यू रिटर्न द एल. तो ये तो हमारा हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच. और इसको सबमिट करते हैं. अब अगेन अ क्वेश्चन गोज टू यू, आप बताओगे कि ये सबमिशन होगा या नहीं होगा बिफोर लुकिंग एट द सबमिशन टैब. तो एन और एम जो है वो 10 पर 5 पे जा रहा है राइट. हम 2 फॉर लूप चला रहे हैं तो टाइम कॉन्स्टेंट क्या हो गई n क्रॉस m. अगर आप इसको वैल्यू से पुट करोगे जो कंस्ट्रेंट गिवन है, 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 5 विच इज नथिंग बट 10 पावर 10. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड लर्नड दैट लेस देन 10 पावर 8 पे कोई अगर सोल्यूशन कोड करते हैं तभी हमारा सोल्यूशन सबमिट होता है. तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं फट से. सो यू कैन सी ऑल्दो 95% टेस्ट केसेस हैव पास्ड, ओनली 5 केसेस ऐसे थे जो हमें बोल रहे हैं कि आपको टीएलई मिल गया. बिकॉज फॉर दोज केसेस वी डेफिनेटली हैव हिट द बाउंड ऑफ 10 पावर 8. ठीक है, तो व्हाट हैपेंड. ओके, तो इसका सेकंड अप्रोच क्या होगा. इसका सेकंड अप्रोच क्या होगा, देखो करना हमें वही है ब्रूट फोर्स. ये हमारा था ब्रूट फोर्स. ऑप्टिमाइज तक हम कैसे जाते हैं, जो चीज़ें हम यहाँ कर रहे थे ब्रूट फोर्स में वही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है, बट ऑप्टिमाइज वे में करना है. देखना है कि क्या हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके ये जो हम सर्च कर रहे हैं एन टाइम्स लीनियर सर्च कर रहे हैं राइट, क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. क्या हम ये लीनियर सर्च जो ओ ऑफ एन दे रहा है क्या हम इसको घटा सकते हैं राइट.
तो हम क्या कर रहे थे यार, हम फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट वी वर चेकिंग कि वो प्रेजेंट है नहीं, राइट? और उसके लिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन वेस्ट करना पड़ रहा था। क्या ये चीज़ ऑप्टिमाइज हो कि ओ ऑफ वन में हो सकती है, या फिर लेसर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? क्या कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली यार। तो यहीं पे हमारा डेटा स्ट्रक्चर का जो है यूज़ केस सामने आता है। तो एक हैश सेट होता है डेटा स्ट्रक्चर में, जहाँ पे आप सारे एलिमेंट्स को डाल सकते हो। ये डुप्लीकेसी भी अवॉइड करता है। जैसे आप इसको यहाँ डालोगे तो यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे 2, 3, 1, 0 एंड 5, राइट? अब कोई नंबर इसमें प्रेजेंट है या नहीं, वो ओ ऑफ वन में चेक हो जाता है इन जावा डॉट कंटेन्स मेथड को यूज़ करके, राइट? अब आपको एक यहाँ पे क्यूरियोसिटी होनी चाहिए यार कि लीनियर सर्च तो मेरे को समझ में आ रहा है कि हमने जाना पड़ेगा, बट हैशटैग में ऐसा क्या हो गया कि वो वन में चेक कर पा रहा है ये, राइट? तो आपको इसलिए इसलिए यार ये बहुत ही अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे तो जो जनरल डिस्कशन होता है डेवलपमेंट एरिया पे, जरूर पूछें कि हाउ अ हैश मैप इज बिल्ट इन व्हाटसोएवर लैंग्वेज, वो कैसे काम करता है बिल्ट इन, राइट? ज़रूर से आप देख लेना यार कैसे काम होता है, हैशटैग ओ वन कैसे हो गया, राइट? तो यहाँ पे कुछ नहीं यार, एक बकेट्स होते हैं, हैश कोड होता है, राइट? जिसमें लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड चेनिंग, ये सब टर्मिनोलॉजीज होती है। ये सब आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। आज का क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, इसलिए मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो हम क्या करेंगे, हम वो सारे एलिमेंट्स को जो एलिमेंट ऑफ बी हैं इनको हम सेट में डाल देंगे, ठीक है? लेट्स से सेट, और मैं चेक कर लूंगा कि फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट आई, क्या ये वन इज प्रेजेंट इन सेट? अगर ऐसा नहीं है तो वी विल ऐड दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन माय आंसर, राइट? ठीक है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन इट वुड बी ओ ऑफ एन, क्योंकि जो चेकिंग का जो ऑपरेशन है वो कांस्टेंट हो चुका है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ओ ऑफ एन। सो दिस इज आल्सो नोन एज, देयर इज वन मोर टर्म, दिस इज आल्सो नोन एज टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, राइट? कि हमने टाइम को घटाया बाय यूजिंग अ स्पेस, राइट? तो इसको कहते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। हैंड राइटिंग में मत जाना यार कभी कभी मैसी हो जाती है। ठीक है, चलते हैं कोड पे, इसको अनकमेंट करते हैं एंड देन वी विल सी। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट या कोड नहीं था जिसको मैं लाइव कोड करके दिखाऊं, इसलिए पहले ही कोड कर लिया था। एक एरे लिस्ट बनाया क्योंकि रिटर्न टाइप है अगेन। एक सेट बनाया टू स्टोर ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे बी। ये शॉर्ट हैंड फॉर लूप है। आप int i को 0 i लेस देन m i प्लस भी कर सकते हो, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? हमने सारे एलिमेंट्स को सेट में ऐड कर लिया। देन अगेन शॉर्ट हैंड फॉर लूप फॉर द एरे एलिमेंट्स इन बी। वी आर चेकिंग इफ दैट पर्टिकुलर x of the current element in the A, if it is not present in the set, that is not present in the B array, then definitely add it in our answer and return the answer. That is it. अब again क्वेश्चन गोज टू, क्या ये सोल्यूशन अब सबमिट होना चाहिए? ये ऑप्टिमाइज है उस बेसिस में मत बताओ, कंस्ट्रेंट के बेसिस में पूछना चाहता हूँ जब भी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। तो एन मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट? एम यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली, नहीं एन यूज़ कर रहा हूँ, राइट? और एम स्पेस है क्योंकि एरे बी को हमने सेट में डाला था, राइट? एन क्या है 10 पावर 5 विच इज़ लेस देन 10 पावर 8, तो डेफिनेटली ये सोल्यूशन सबमिट हो जाएगा। आपको 10 पावर 5 10 पावर 8 का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करके एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उसमें एक वीडियो है, आप जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है यार, तो वेरीफाई करते हैं। तो डेफिनेटली हमारा सारा सोल्यूशन अनटेस्ट केस पास हो गए हैं। तो इसी अच्छे नोट पे इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, और अच्छे से पढ़ते रहो।